नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबरों को जानते हैं विस्तार से और सबसे पहले सियासी खबर की बात। बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आगामी चुनाव में बिहार में अब बीजेपी किसी को अपने कंधे पर नहीं बैठाने वाली है और अपने दम पर बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएगी। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, जिस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से पलटवार किया गया। नौ महीने में दूसरी बार बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। पहले बयान सुनिए, फिर जेपी नड्डा का इशारा किसकी तरफ है वो बताते हैं। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में तो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम काम करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर बार बार ये बयान देते रहे हैं कि बीजेपी अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। अब अपने बल पर 2025 में सरकार बनाने का दावा कर इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। 2025 में तो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम काम करें। जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए नीतीश को हमेशा के लिए ना कह दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार की धरती से विपक्षी गठबंधन INDIA पर जमकर बरसे। ये जो इंडी अलायंस है, ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार। जेपी नड्डा के हमले से विपक्षी नेता आग बबूला हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कंधा ढूंढ रही कि इस पार्टी की नीतियों ने जो देश को बर्बाद किया है, इनके जनाजे को कंधा कौन देगा। यहां किसी को, जनता दल यूनाइटेड को, किसी को कांधे की जरूरत नहीं। जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज है। इसी बीच जेपी नड्डा का बिहार दौरा जातीय सर्वे के काट की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि आगामी चुनाव में बिहार में अब बीजेपी किसी को भी अपने कंधे पर नहीं बैठाने वाली है और अपने दम पर बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएगी, जिस पर राजनीति गर्म हो चुकी है। कांग्रेस राजद ने कहा है कि बीजेपी में कोई दम है ही नहीं और बीजेपी के कंधे पर अब कोई बैठना नहीं चाहता है। बिहार भाजपा का जो थोड़ा बहुत छिटपुट अस्तित्व देखते हैं, वो किसी के कंधे पर सवार होकर के आई है तभी, वरना भाजपा का बिहार में कुछ है जी। बिहार की आवाम समाजवाद विचारधारा को स्वीकार करने वाले लोग हैं। उन्माद और उनके नाम पर विखंडन करने वाले लोगों को नहीं स्वीकारती है। तो नड्डा जी को जितना जोर लगा, नड्डा जी तो पढ़े हैं पटना में, उनको पता ही है कि समाजवादी भूमि है। यहाँ नफरती जमात का यहाँ कुछ चलने वाला है। भाजपा अकेले कुछ है, जीरो के समान है यहाँ। अरे उनका कोई दम कहाँ है? उनके कंधा पर बैठने के लिए कौन जा रहा है? उनके कंधा पर कोई नहीं बैठने जा रहा। सबको पता है कि बीजेपी का खेल खत्म हो गया है। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। आज चुनाव हो, 6 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो, तो उनके कंधा पर बैठने के लिए किसी को भी उत्सुकता नहीं है। बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। उसे अब बताना पड़ेगा कि 9 साल में आपने क्या किया और क्या नहीं किया।
तो बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है जेपी नड्डा के बयान के बाद, और ऐसे में क्या बीजेपी नेताओं के बयान से ये समझा जाए कि अब नीतीश और मोदी कभी भी साथ नहीं आएंगे। जेपी नड्डा ने नीतीश के एनडीए में वापसी की अटकलों पर एक बार फिर से पूर्ण विराम लगा दिया है। नड्डा ने यह साफ कर दिया कि अब नीतीश की एनडीए में कभी भी कोई वापसी नहीं होने वाली है। बीजेपी खुद अपने ही कंधे को इस कदर मजबूत करेगी कि नड्डा के बयान से यह साफ हो गया कि वो अपने दम पर सरकार बनाएगी, उसे किसी को अपने कंधे पर अब नहीं बैठाना है। बयान के ठीक पहले सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया था। बीजेपी ने 5 बार नीतीश कुमार को कंधे पर बिठाकर सीएम बनाया, सीएम की सत्ता और कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब साफ है कि बीजेपी अब बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को खुद तैयार कर रही है। अब वो किसी की मदद के सहारे नहीं चलने वाली। जेपी नड्डा ने कहने का सीधे तौर पर यह मतलब बताया कि बिहार में बीजेपी की सरकार होगी और बीजेपी की ही सरकार में मुख्यमंत्री खुद बीजेपी का होगा। इससे पहले बीजेपी के कई नेता ये कह चुके हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं, अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है। दरअसल नीतीश हमेशा किसी न किसी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बने हैं और सबसे ज्यादा दिनों तक नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से ही बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। 2020 में बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा थी, जबकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी। उसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब बीजेपी बिहार में खुद अपने दम पर अपनी मजबूती के साथ जुटी हुई है। हालांकि रामदास अठावले और पशुपति कुमार पारस समेत कई दूसरे नेता भी हैं जिन्होंने नीतीश के एनडीए में वापसी की बात कई मौकों पर कही है। मांझी ने भी कहा है कि नीतीश फिर से एनडीए में आ सकते हैं। राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, यहां पूर्ण विराम नहीं लगता है। तो प्रशांत किशोर ने भी कहा कि नीतीश के लिए INDIA के दरवाजे हैं तो बीजेपी खिड़की है। G20 की डिनर पार्टी में नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें भी सियासी हलचल को मचाती हुई नजर आई थी और ऐसे कयास उनकी तरफ से लगाए जाने लगे कि नीतीश की फिर से एक बार एनडीए में वापसी हो सकती है। अमित शाह के तेल पानी वाले बयान से भी कुछ ऐसा ही लगा कि नीतीश को लेकर बीजेपी में सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, लेकिन जेपी नड्डा के बयान के बाद एक बार फिर से यह साफ हो चला है कि बिहार में बीजेपी अब नीतीश के कंधे पर सवार, नीतीश कुमार को अपने कंधे पर नहीं सवार करने वाली है। वो उसकी जरूरत को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कह रही है। बीजेपी अपने कंधे को मजबूत कर सियासी मैदान में कूदेगी, जिसका दावा अब किया जा रहा है। और जेपी नड्डा ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद यही माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो सीधे तौर पर अब साफ कर चुकी है कि वो खुद अपने दम पर अपनी जमीन बना रही है और खुद जीतेगी, चुनावी मैदान में कूदेगी और मुख्यमंत्री खुद बीजेपी का होगा।